स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर ऑफ हिंदुस्तान में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो थे एक हट्टी राजा के नाम से विख्यात राजा हमीरदेव। हाँ, राजा हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्हें हट्टी हमीर के नाम से भी जाना जाता है। राव हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 में चौहान वंश के राव जैत सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। राजा हमीर ने गद्दी संभालते ही सर्वप्रथम बामरास के राजा अर्जुन को हराया था। राणा हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध की एक कहानी प्रचलित है। तो आइए जानते हैं राजा हमीरदेव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी के बारे में। बात उस समय की है जब दिल्ली के सिंहासन पे अलाउद्दीन बादशाह था। बादशाह का एक प्यारा सरदार मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह वह बादशाह की बड़ी कृपा थी और इसी से वह बादशाह के मुंह लगा हुआ था। एक दिन बात करते समय हंसी में मोहम्मद शाह ने कोई ऐसी बात कह दी, बादशाह क्रोध से लाल हो उठा। उसने मोहम्मद शाह को फांसी पे चढ़ा देने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा के अनुसार मोहम्मद शाह के तो प्राण सूख गए थे। किसी प्रकार वो दिल्ली से भाग निकला। अपने प्राण बचाने के लिए उसने अनेक राजाओं से प्रार्थना की, किंतु किसी ने शरण देना स्वीकार नहीं किया। बादशाह को अप्रसन्न करने का साहस किसी को नहीं था। विपत्ति के मारा मोहम्मद शाह इधर उधर भटकता रहा। अंत में वह रणथंभौर के चौहान राजा हमीर राजा के दरबार में गया। उसने राजा से अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की। राजा ने कहा, राजपूत का पहला धर्म है शरणागत की रक्षा। आप मेरे यहाँ निश्चित होकर रहे। जब तक मेरे शरीर में प्राण है कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मोहम्मद शाह रणथंभौर में रहने लगे। बादशाह अलाउद्दीन को इस बात का पता चला तो उसने राजा हमीर के पास संदेश भेजा, मोहम्मद शाह मेरा भगोड़ा है, उसे फांसी का दंड हुआ है, तुम इसे तुरंत मेरे पास भेज दो। राजा हमीर ने उत्तर भेजा, मोहम्मद शाह मेरी शरण में आया हुआ है और मैंने उसे रक्षा का वचन दिया है। मुझे चाहे सारे संसार से युद्ध करना पड़े, वह लोभ में आकर शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। अलाउद्दीन को राजा का ये पत्र पाकर बहुत क्रोध आया। उसने उसे अपमान समझा और उसी समय सेना को रणथंभौर पर चढ़ाई करने को कहा। टीडियों के दल के समान पठानों की बड़ी भारी सेना चल पड़ी और रणथंभौर के किले को सेना ने 10 मील तक चारों ओर से घेर लिया था। अलाउद्दीन ने राजा के पास फिर संदेश भेजा कि मोहम्मद शाह को भेज दे। बादशाह समझता था कि राजा हमीर बादशाह की भारी सेना देखकर डर जाएगा, किंतु राजा हमीर ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी प्रकार शरणागत को नहीं दूंगा। फिर क्या था, युद्ध प्रारंभ हो गया। बादशाह की सेना बहुत बड़ी थी। खुद वीर तो मौत से भी दो हाथ करने को तैयार थे। भयंकर युद्ध महीनों चलता रहा। दोनों ओर हजारों वीर मारे गए। अंत में एक मोहम्मद शाह ने स्वयं राजा हमीर से कहा, महाराज मेरे कारण आप बहुत दुख उठा चुके हैं, मुझसे अब ये आपके वीरों का नाश नहीं देखा जाता। मैंने बादशाह के पास चले जाना चाहता हूँ। राजा हमीर बोला, मोहम्मद शाह तुम फिर ऐसी बात मत करना। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तुम यहाँ से बादशाह के पास नहीं जा सकते। राजपूत का कर्तव्य है शरणागत रक्षा में अपने कर्तव्य का पालन और प्राण देकर भी करूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया राजपूत सेना के वीर घटते गए। रणथंभौर किले में भोजन सामग्री कम होने लगी। उधर अलाउद्दीन की सेना में दिल्ली में आकर नई नई टुकड़ियां बढ़ती जा रही थी। अंत में रणथंभौर के किले में जब भोजन सामग्री समाप्त हो गई तब कतरा कतरा बह जाए लहू बदन का, कर्ज उतार दूंगा ये वादा है आज मैं कर आया हूँ। हंसते हंसते खेल जाऊंगा प्राण रणभूमि में, ये केसरिया वस्त्र मैं आज धारण करके आया हूँ। राजा हमीर ने जोर वर्त करने का निश्चय किया। राजपूत स्त्रियों ने जलती चिता में कूद गई और केसरिया वस्त्र पहनकर जब राजपूत वीर किले की फाटक खोलकर निकल पड़े, शत्रुओं से लड़ते लड़ते मारे गए। मोहम्मद शाह भी राजा हमीर के साथ युद्ध भूमि में आया और युद्ध में मारा गया। विजयी बादशाह अलाउद्दीन जब रणथंभौर किले में पहुंचा तो उसे केवल जलती चिताएं और राख के अंगारे ही मिले। शरणागत की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर महापुरुष संसार की इस पवित्र भारत भूमि पर ही हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये शरणागत रक्षा करने वाले हमीरदेव की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय माता जी की।